जी हाँ, अखिलेश यादव को जहर वाली चाय का डर है। दरअसल पुलिस हेडक्वार्टर में आईटी सेल चीफ की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव भड़क गए। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल के संचालक मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुंचे। उन्हें आता देख कई पुलिस अफसर उनके पास पहुंच गए और उनके लिए चाय मंगवाने को कहा। इस पर अखिलेश यादव ने पुलिस मुख्यालय की चाय पीने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं यहां की चाय नहीं पीऊंगा, अगर जहर दे दो तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। क्या बातचीत हुई, अखिलेश यादव ने क्या कहा, यह बात आप सुनिए। किराया लगवाया है, सब बुलाने ही लगाया, तुरंत लगवाया है। वहाँ से हम मंगा लेंगे, आपने मंगाई हम मंगा लेंगे। ए विकास, अगर खुल गया हो कोई जगह खुल गई तो चाय ना बाहर से आने नहीं पियेंगे चाय। यहाँ की चाय नहीं पियेंगे, बाहर की पियेंगे, या हम अपनी लाएंगे, कब आपका ले लेंगे। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। प्लास्टिक का जो होगा हम नहीं पी सकते, जहर दे दोगे तब। हाँ नहीं, हमें भरोसा नहीं है, सच में भरोसा नहीं है मुझे। हम बाहर से मंगा लेंगे चाहे, आप भी पीजिए हम भी पीजिए, आप अपनी पीजिए हम अपनी पीजिए। सुन रहे थे आप अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय के भीतर खड़े होकर कह रहे हैं कि आपकी चाय पर हमें भरोसा नहीं है, हम अपनी चाय मंगवा लेंगे या बाहर से मंगवा लेंगे, वो चाय पियेंगे, कब जरूर आपका ले लेंगे डिस्पोजल, लेकिन हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है और हम आपकी चाय नहीं पी सकते, ये अखिलेश यादव ने कहा। और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया और उन्होंने कहा कि यह तो अखिलेश यादव की कार्यशैली है। अखिलेश को समाजवादी सोच की भी परवाह नहीं है और पुलिस से इस तरह की बात करना ठीक नहीं है। ये बात कही है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। उन्होंने कहा कि यह अखिलेश यादव की कार्यशैली है, अखिलेश को समाजवादी सोच की भी परवाह नहीं है और पुलिस से इस तरह की बात करना यह ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल संचालक मनीष जगन अग्रवाल को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, चूंकि समाजवादी पार्टी ट्विटर हैंडल के खिलाफ कई एफआईआर जो है लखनऊ के हजगंज थाने में गिरफ्तारी के लिए जो है की गई थी। हमारे साथ यूपी के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जैसी ही गिरफ्तारी हुई अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुँच जाते हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की जो सोच है, जैसे राजनीति में अपराधियों का, माफियाओं का, गुंडों का, बदमाशों का साथ लेकर के और जो शरीफ जनता है उसको डरा करके वोट प्राप्त करना और वोट प्राप्त करके एन केन प्रकरण सत्ता प्राप्त करना, और सत्ता प्राप्त करने के बाद जो आतंक का पर्याय बन जाता था समाजवादी पार्टी का शासन, उसका चरित्र समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है, जिसको श्री अखिलेश यादव जी लगातार रिट्वीट किया करते थे, और आज जब ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई हुई है और श्री अखिलेश यादव जी का उसके विरोध में पुलिस मुख्यालय पहुंचना, मैं यह समझता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी की जो राजनीति है वह गंदी सोच और गंदी भाषा और गंदे लोगों का साथ रख करके जिस रास्ते पे चलने का उन्होंने बनाया है, वह समाजवादी पार्टी के समाप्त होने का रास्ता है। एक समाजवादी विचारधारा की बात आती थी, लोहिया जी की बात आती थी, जेपी जी की बात आती थी, सहजानंद, लेकिन आज की डेट में समाजवादी ट्विटर हैंडल से जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुराने नेता हो बीजेपी के या तमाम जो कार्यकर्ता, उन सभी के लिए वो जो है बहुत ज़्यादा सवाल खड़ा कर रहा था। इसी को लेकर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। अखिलेश यादव भी पुलिस मुख्यालय पहुँचते हैं और पुलिस से कहते हैं कि हम आपकी चाय नहीं पियेंगे, आप जहर मिला देंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी का चरित्र उन समाजवादी नेताओं जिनके नाम की से ये वोट मांगने का काम करते थे, उसका 1% भी किसी समाजवादी पार्टी के वर्तमान समय जो इनके साथ काम कर रहे हैं उनके अंदर नहीं है। और पुलिस पर जो आरोप लगाने का उन्होंने काम किया है, यह उनके ही संस्कार हैं। वो चुनाव के दौरान भी कोई सभा में ए पुलिस वाले, मतलब जैसे लगता है कि जो कई बार सांसद रहा हो, उत्तर प्रदेश का 5 वर्ष लगातार मुख्यमंत्री रहा हो व्यक्ति,
और इस समय नेता प्रतिपक्ष है कि जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो बनाए हुए हैं, नाम समाजवादी पार्टी और काम खुरापात करने वाली पार्टी, तो जो यह इनका मतलब चरित्र है वह जनता के सामने उजागर हो गया है। और जिस भाषा का प्रयोग, चाहे वह महिला कार्यकर्ता हो, चाहे पार्टी के कोई नेता हो, और चाहे कोई हमारे प्रवक्ता हों, और मुझको भी जिस प्रकार की गंदी भाषा का प्रयोग वह समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल से करते रहे हैं, मैं समझता हूं कि वह कोई संस्कार युक्त व्यक्ति जो राजनीति करता है ऐसे शब्दों के बारे में सोच नहीं सकता है जो शब्द वह लिखने का काम करते हैं। तो फिलहाल कह सकते हैं कि मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब उनके खिलाफ जो है खुद अखिलेश यादव वहां पर पहुंच चुके हैं और वहां पर पहुंचकर लगातार जो है इस बात को कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत हुई है और गिरफ्तारी वापस ली जाए। कैमरामैन देशा सिंह के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। अब आपको कुछ तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि दरअसल आज हुआ क्या है। मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद पुलिस हेडक्वार्टर में अखिलेश यादव पहुंच गए। वहां पर जो पुलिस के अधिकारी थे उन्होंने कहा कि चाय मंगवाई जाए। अखिलेश यादव ने इनकार कर दिया कि आपकी चाय नहीं पी सकते, हो सकता है आप लोग जहर दे दें। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस मुख्यालय के बाहर हंगामा किया है। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है और वो हंगामे पर अड़े हैं। दरअसल अभद्र टिप्पणियां की गई समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की ओर से, और जो ट्विटर हैंडल है मनीष जगन अग्रवाल का, उनकी तरफ से अभद्र टिप्पणी के खिलाफ शिकायत थी, जिसके बाद मीडिया सेल संचालक को गिरफ्तार किया गया और बीजेपी ने इस पर निशाना साधा। और अखिलेश यादव पर बीजेपी ने निशाना साधा है और कहा है कि अखिलेश ने सारी हदें पार कर दी हैं। बीजेपी का कहना है कि अखिलेश को आतंकवादियों पर तो भरोसा है लेकिन पुलिस पर भरोसा नहीं है। अखिलेश ने पुलिस का मनोबल गिराने का काम किया है। शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने ये बात कही है। उन आतंकवादियों पर भरोसा है जो बम ब्लास्ट में लिप्त थे और उनको रिहा करने के लिए तत्पर थे वो, जब तक कि कोर्ट ने उस पर रोक न लगाई। ये लोग अहमदाबाद ब्लास्ट के परिवारजनों को अपने कार्यालय में बुलाकर अपनी पार्टी में रखने के लिए तैयार थे, उन पर उनको भरोसा था। ये लोग वो है जिनको जब अलकायदा आतंकवादी पकड़े गए थे यूपी एटीएस के द्वारा, तो अलकायदा के आतंकियों पर भरोसा था और यूपी एटीएस पर भरोसा नहीं था। आज जिस प्रकार का बयान और वक्तव्य दिया है, ये हमारी सुरक्षा एजेंसी, पुलिस वालों पर, वर्दी पहनने वाले लोगों पर, उनके मनोबल पर एक चोट है। और इस मामले को लेकर एक बड़ी जानकारी यह मिल रही है कि अखिलेश यादव के साथ तमाम विधायक और पार्टी के कार्यकर्ता गोसाईगंज जेल के लिए रवाना हो गए हैं। इस वक्त ये बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी इस मामले में मिल रही है। पहले अखिलेश यादव पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे थे और इस वक्त ये बड़ी जानकारी है कि उनके साथ तमाम विधायक और पार्टी के कार्यकर्ता जो पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे वो अब गोसाईगंज जेल के लिए रवाना हो गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, गोसाईगंज जेल रवाना हुए हैं अखिलेश यादव, उनके साथ पार्टी के कई विधायक और कई कार्यकर्ता भी रवाना हुए हैं। इस वक्त ये जानकारी मिल रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी का विरोध जता रहे हैं और गोसाईगंज जेल में आईटी चीफ मनीष अग्रवाल को रखा गया है और इसीलिए ये जानकारी मिल रही है कि अखिलेश यादव भी गोसाईगंज जेल के लिए रवाना हुए हैं। और पुलिस हेडक्वार्टर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा भी किया है। समाजवादी पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है उसके संचालक की गिरफ्तारी का विरोध ये लोग कर रहे हैं। एसपी कार्यकर्ताओं ने जो बैरिकेडिंग लगाई थी पुलिस ने, उस बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया और इसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया। और ज्यादा जानकारी के साथ शुभम पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, अखिलेश यादव, उनके सहयोगी क्या गोसाईगंज जेल के लिए रवाना हुए हैं और दूसरा कि क्या मांग कर रहे हैं, क्या कहते हुए मांग कर रहे हैं, क्योंकि आरोप तो बहुत गंभीर है मनीष जगन अग्रवाल के ऊपर। जी बिल्कुल, देखिए कि इनकी गिरफ्तारी के बाद आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधा पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे थे और सुबह करीब जब वो पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे तो उस दौरान जी मीडिया की टीम सबसे पहले वहां पहुंची। उस दौरान किसी भी तरह से अखिलेश यादव बातचीत मीडिया से नहीं कर रहे थे और पुलिस को वहां पर भी जाने की, पुलिस ने भी वहां पर मीडिया को जाने के लिए मना किया हुआ था। उस दौरान अखिलेश तमाम जब अपने जो पुलिस अधिकारी थे उनसे बातचीत में साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे, उनसे बातचीत में यही कह रहे थे कि या फिर भारतीय जनता
जनता पार्टी के जो ऐसे आईटी सेल के द्वारा जो ट्वीट किए जाते हैं उन लोगों की भी गिरफ्तारी हो या फिर मुझे भी गिरफ्तार करके ले चलो। इस बातचीत के बाद लगभग करीब 2 से 3 घंटे के आसपास वो डीजीपी हेडक्वार्टर में रहे। उसके बाद जब वो बाहर निकले हैं तो सीधा बताया जा रहा है कि इस वक्त वो गोसाईगंज जेल पहुंचे हुए हैं, जहां पर मनीष को गिरफ्तार करके ले जाया गया है। वहां पर अभी भारतीय जनता पार्टी के तमाम समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता वहां पहुंचे हुए हैं। और इस दौरान अभी फिलहाल ये बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता डीजीपी मुख्यालय पर पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ अखिलेश यादव के साथ भी कुछ विधायक और कार्यकर्ता इस वक्त गोसाईगंज जेल के बाहर हैं। अखिलेश यादव इस वक्त जेल के अंदर हैं और मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जो मनीष अग्रवाल है उनके ऊपर इस तरह के गंभीर आरोप है कि उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर और इसके साथ साथ जो प्रवक्ता हैं उनको लेकर के लगातार ऐसे समाजवादी आईटी सेल से ट्वीट किए जा रहे थे। इन्हीं तमाम बातों को लेकर के राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में इसको लेकर के एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद एक कार्रवाई हुई और अखिलेश यादव आज जिसके बाद डीजीपी मुख्यालय पहुंचे और अभी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद शुभम आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी को विस्तार से बताने के लिए। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।